पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आ गई बड़ी खबर। अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन प्लस डीए 110% बहाल होगी पुरानी पेंशन। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी पेंशन लागू न करके एनपीएस में संशोधन करने के लिए कमेटी बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। भारत सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट के पहले यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और बजट में सरकार कुछ न कुछ पेंशन में संशोधन को लेकर घोषणा करेगी, लेकिन बजट में सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी बात कही है। तो चलिए सभी बातों को सविस्तार जान लेते हैं। मीडिया ने पूछा कि आप एनपीएस में संशोधन के लिए बनाई गई कमेटी के मुखिया हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एनपीएस में अंतिम बेसिक सैलरी का एक निश्चित भाग पेंशन के रूप में मिलने वाला है, तो यह निश्चित भाग कितना होगा। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि एनपीएस में संशोधन किया गया है और कर्मचारी की अंतिम बेसिक वेतन का 45 से 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर सरकार का अंतिम निर्णय होगा। पुरानी पेंशन बहाल न करने का कारण। उसके बाद मीडिया ने दूसरा प्रश्न पूछा कि नई पेंशन बंद करके पुरानी पेंशन फिर से बहाल क्यों नहीं हो सकती है। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि हमने पाया है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करना मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। पुरानी पेंशन फिर से बहाल करना देश की जनता के साथ गद्दारी होगी। यह देश की जनता के खिलाफ है। सरकारी कर्मचारियों को केवल गुमराह किया जा रहा है। नई पेंशन योजना में काफ़ी बड़े फायदे हैं। सरकारी कर्मचारी समझते हैं कि एनपीएस में उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करने से सरकार को क्या दिक्कत। आगे मीडिया ने पूछा कि पुरानी पेंशन लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि ओपीएस लागू करने पर सरकार का काम केवल यही रह जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे दो। सरकार का काम यह नहीं है। पुरानी पेंशन लागू करने पर सरकारी बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में खर्च होगा। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा। 110% फिर से बहाल होगी पुरानी पेंशन। इस पर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बयान जारी किया है कि उन्होंने कहा कि इसी तरह का बयान आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के कुछ भारतीय चापलूस भी दिया करते थे कि आज़ादी मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ आज़ादी के मत वाले लड़े और जीते, आज़ादी मिल गई। उसी तरह से इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। आप भाग्य विधाता नहीं हो, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो। अंग्रेज़ों के उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे ही चापलूसी किया करते थे। अगर यह सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी तो हम सरकार को वोट की चोट देकर सरकार बदल करके पुरानी पेंशन लेंगे। ऐसी तानाशाही वाली सोच के कारण सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।